गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? तो क्लास जहां तक है स्टार्ट हो चुकी होगी। जोरदार है सब। करो देखो फटाफट लाइव आओ। साउंड कम आता है, साउंड तो खूब आता है यार, साउंड कम कैसे आ सकता है? लास्ट क्लास नहीं है, लास्ट क्लास नहीं है अभी। एक क्लास और होगी। आज सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। चलो देखो, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। थैंक यू सबको, गुड मॉर्निंग। ध्यान दो, देखो क्या करना है। अब हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं। एक बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस की यदि दोस्तों बात करें, सबसे पहले यदि वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस की बात करें तो अपने एग्जाम में वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ध्यान दो, जैसे कहा गया किसी क्लास में मैथ्स में 60% स्टूडेंट पास हुए। किसी क्लास में मैथ्स में 60% स्टूडेंट पास हुए। इंग्लिश में पास की बात कर रहा है। तो किसी क्लास में मैथ्स में 60% स्टूडेंट पास हुए। इंग्लिश में 55% स्टूडेंट पास हुए। और दोनों सब्जेक्ट में 25% स्टूडेंट पास हुए। ठीक है। तो मैथ्स में 60% पास हुए, इंग्लिश में 55% पास हुए और दोनों सब्जेक्ट में 25% पास हुए। तो जनरली क्वेश्चन हमें पूछा जाता है दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हुए। दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हुए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो आना चाहिए वो वेन डायग्राम आना चाहिए। वेन डायग्राम के अंदर हम यदि बात करें, हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, तो हम सबसे पहले मान लें वेन डायग्राम के यदि अंदर बात करें तो हम सबसे पहले मान लें कि ये हमारे पास पूरी क्लास है। क्या कहिए? ये पूरी क्लास है। पूरी क्लास में कुछ पार्ट हमारे पास मैथ्स में पास वालों का है। कुछ पार्ट हमारे पास मैथ्स में पास वालों का है। कुछ पार्ट हमारे पास इंग्लिश में पास वालों का है। ठीक है। ये हमें दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? कि ये हमें दिया गया है कि ये एक पूरी क्लास है। इस पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 100। पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 100। ये मैथ्स में जो पास हुए उनकी वैल्यू है। जो हमें पूरा ये दिया गया है 60। ये पूरा कितना दिया गया है? 60। और ये इंग्लिश में जो पास हुए उनकी वैल्यू है। जो पूरा हमें कितना दिया गया है? 55। कितना दिया गया है? 55। ठीक है। और ये जो कॉमन है, जो दोनों में कह रहे हो, ये 25 है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा 30 है। और इसको मैं क्या कहूंगा? तो मैं कहूंगा 35 है। दोस्तों यहां से यदि मैं कहूं आपको, ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स में पास बट इंग्लिश में फेल, या ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में फेल बट मैथ्स में पास, या ऐसे स्टूडेंट जो ओनली मैथ्स में पास। जब भी दो सब्जेक्ट दिए गए, इन तीनों क्वेश्चन को समझना।
देखो तीनों क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान दो, ये 35 हो गए, ये 25 हो गए, 35 और 25 60 हो गए, 60 और 30 90 हो गए। तो इन बॉक्स के अंदर यदि 90 आ गए, पूरे 100 हैं, तो बाहर कितने हैं? 10 हैं क्या? इन बॉक्स के अंदर यदि आपके पास 90 आ गए तो बाहर कितने बचे? 10। यानी जो ना मैथ्स में पास हुए ना इंग्लिश में फेल, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर तो 10 होगा, वो ऐसे देना है। पर ध्यान दो, देखो मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स में पास हुए, मैथ्स में पास हुए कितने हुए? 60 हुए, बट कह रहा है इंग्लिश में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हुए, तो इंग्लिश में पास वाले हटा दो, इसलिए आंसर कहेंगे 35। ध्यान दो, कहता है इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में फेल का मतलब है इस इंग्लिश से बाहर हो तो 35 और 10। ध्यान दो, यदि हम कहते हैं इंग्लिश में फेल, तो इंग्लिश वाला जो ये वेन डायग्राम है, इंग्लिश वाला ये वेन डायग्राम है, इससे बाहर, तो इससे बाहर कितने हैं? 35 और 10 45 हैं। बट कह रहा है मैथ्स में पास, तो मैथ्स के अंदर आना चाहिए, तो 35 कहेंगे। या कहता है ओनली मैथ्स में पास, तो ओनली मैथ्स में पास कितने हैं? 35 है। ठीक है बात? ओके डोनाल्ड भाई, डोनाल्ड ट्रंप आया है आज और कह रहा है जिस क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं उसका हैंड रिटेन सॉल्यूशन दे दीजिए प्लीज। चलो ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो देखो, वापिस ध्यान दो, वापिस समझ लो, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, वापिस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना। वापिस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, अच्छे से समझ लेना। ये वेन डायग्राम किसका है सबसे पहले बताओ? ये वेन डायग्राम किसका है सबसे पहले बताओ? तो वेन डायग्राम किसका है, बोर्ड पर ध्यान दो। पूरी क्लास का वेन डायग्राम है, यानी 100 स्टूडेंट का वेन डायग्राम है, जिसमें ये वैल्यू हमारे पास किसकी है? मैथ्स पास की है 60 की। ये वैल्यू किसकी है? इंग्लिश पास की है 55। और ये वैल्यू किसकी है? 25। ठीक है, तो ध्यान दो, पूरे यदि 55 है तो ये कितने बचे? 30। पूरे यदि 60 है तो ये कितने बचे? 35। ध्यान दो, यदि मेरा क्वेश्चन होता है मैथ्स में पास, तो मैथ्स में पास हुए हैं 60। मैथ्स में पास कितने हुए? 60। बट इंग्लिश में फेल, तो इंग्लिश वाले नहीं लेंगे, इसलिए 35। कहा गया मैथ्स में फेल, तो ये सॉरी इंग्लिश में फेल, तो ये 55 नहीं लेने, तो 55 के अलावा 45 बचेंगे। और 45 में मैथ्स पास लेने हैं, पास लेने तो 35 बचेंगे। ओनली मैथ्स पास का मतलब ओनली जो मैथ्स में है वो लेने हैं, तो 35 बचेंगे। ध्यान दो, देखो 35 कौन है? 35 है ओनली मैथ्स में पास। 30 कौन है? 30 है ओनली इंग्लिश में पास। 25 कौन है? 25 है मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास। यानी यदि कहा जाए इस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो मैथ्स में पास हुए 60 स्टूडेंट, वो बाहर जाके एक एक समोसा खा सकते हैं। वो वापस आ गए बैठ के। फिर कहा गया जो स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, वो बाहर जाके एक एक कचौरी भी खा के आ सकते हैं। तो 30 स्टूडेंट दोस्तों वो हो गए, 30 स्टूडेंट वो हो गए जो कचौरी खा के आए। 35 स्टूडेंट वो हो गए जो समोसा खा के आए। 25 स्टूडेंट वो हो गए जिन्होंने कचौरी भी खाई और समोसा भी खाया। तो हमने पता किया कि ये तो 90 हो रहा है भाई। इसका मतलब 10 स्टूडेंट बच गए, 10 स्टूडेंट बच गए जिनको ना कचौरी मिली ना समोसा मिला, क्योंकि ना तो मैथ्स में पास हुए ना इंग्लिश में पास हुए। तो क्वेश्चन पूछा है ना मैथ्स में पास ना इंग्लिश में पास, यानी दोनों में फेल, तो आंसर क्या कहेंगे? 10। या देखो ध्यान दो दोस्तों, एक बात यदि मैं कहूं, मैथ्स में आप कह रहे हो 60% पास हुए, मैथ्स में कितने पास हुए? 60%। इंग्लिश में कितने पास हुए? तो इंग्लिश में आप कह रहे हो 55%। दोनों में कितने पास हुए? तो दोनों में आप कह रहे हो 25%। ये मेरे पास है। ये तीनों जो वैल्यू मेरे को दी गई है वो किसकी दी गई है? पास की। तो पास के अंदर सेट थ्योरी लगा दो। सेट थ्योरी क्या होती है
कि जब तीनों पता हो तो लिख दो मैथ्स यूनियन इंग्लिश। मैथ्स यूनियन इंग्लिश का मतलब क्या होगा? जो या तो मैथ्स में पास है या इंग्लिश में पास है, यानी दोनों में से जो कहीं भी सब्जेक्ट में पास है। कैसे लिखोगे? लिखोगे मैथ्स प्लस इंग्लिश माइनस दोनों का कॉमन। क्या कह रहे हो? मैथ्स और इंग्लिश में जो पास हुए, तो मैथ या तो यानी क्लास में दिखा जाए मैथ्स में कितने पास है, इंग्लिश में कितने पास है, या मैथ्स और इंग्लिश में जो भी पास हो बाहर चले जाओ, तो वो वाले कितने होंगे? जो मैथ्स में पास है प्लस इंग्लिश में पास है माइनस दोनों में। तो ध्यान दो, मैथ्स में कितने पास है? 60। इंग्लिश में कितने पास है? 55। माइनस दोनों में कितने पास है? 25। तो ये बन रहा है 115 में से 25 माइनस करें तो 90% वो आगे जो मैथ्स और इंग्लिश में पास है। 90% वो आगे जो मैथ्स और इंग्लिश में पास हैं। तो जो मैथ्स और इंग्लिश में पास नहीं है वो कितने होंगे? तो 100 में से माइनस कर देंगे 90%, इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों 10%। ये है आपका वेन डायग्राम या सेट थ्योरी। तो दोस्तों यदि आपको यहां यह भी लिखना है कि मैं 100% लिखना चाहता हूं 100%, तो 100% में याद रखना पास 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 वाले लिख रहे हो तो लिखो मैथ्स के पास, इंग्लिश के पास माइनस दोनों के कॉमन, और साथ में हमें को कर देना है कि जो दोनों में कॉमन नहीं हो वो वाले। यानी 100% स्टूडेंट यदि मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगा 60% मेरे पास पास हुए मैथ्स में, इंग्लिश में पास हुए 55, दोनों में पास हुए 25, माइनस कर देंगे और दोनों में जो फेल हुए वो कितने हैं तो वो निकालने हैं। बराबर किसके होगा? 100% के। सोल्व कर लो तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 10%। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बताओ। आई या नहीं आई अभी पता लग जाएगी। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, जब आपको सब समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना था। पढ़ लो भाई। क्या है? किसी परीक्षा में 70% पास हुए, 60% इंग्लिश में पास हुए, 40% दोनों में पास हुए, और 200 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए। तो ध्यान दो 100% स्टूडेंट इज इक्वल टू मैथ्स में पास 70%, इंग्लिश में पास 60%, माइनस दोनों में फेल 40%, प्लस टोटल 200 के बराबर होगा क्या? वेलकम दीपक। आनंद मनी तिवारी, मैं और पवन सर स्कूल फ्रेंड नहीं है और कॉलेज फ्रेंड भी नहीं है, हम तो तीसरी क्लास के फ्रेंड हैं। ठीक है, अब तीसरी क्लास के फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं आप लोग? वो फ्रेंड है। ठीक है, अब पढ़ लो। देखो क्या लिखा मैंने, ये टोटल परसेंट स्टूडेंट, ये मैंने मैथ के पास, ये इंग्लिश के पास, ये दोनों के पास, ये दोनों के फेल। लिखो देखो 70 और 30, 60, 60 कितना हो गया? 130। 130 में से 40 माइनस करें तो 90, और 90 उधर माइनस करें तो 10% की वैल्यू आपके पास आ गई 200। 10% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2000, और 2000 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आ गई है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको अपनी नजरों में उतारें और सोल्व कर दें। एक सेना में 49% हिंदी बोलते हैं, 36% अंग्रेजी बोलते हैं, 15% दोनों भाषा बोलते हैं, और 900 सैनिक न हिंदी बोलते हैं न इंग्लिश बोलते हैं। लिख दो 100% इज इक्वल टू होगा 49% प्लस 36% माइनस 15% प्लस 900। बोलो यस या नो, बात समझ में आई क्या? और ये बात यदि समझ में आ गई है, ठीक है, ध्यान दो, तो लिखोगे आप क्या बोलोगे? 49 और 6 कितने? 55, और 55 और 30 85, 85 में से 50 घटा दें तो आ जाएगा 30%। तो 30% हमारे 900 की वैल्यू है, तो 1% हमारे 30 की वैल्यू होगी, तो 100% हमारे
कितने की वैल्यू होगी वो आपको पता लग जाएगा। पर दोस्तों हमें 100% नहीं निकालना है। क्या निकालना है वो ध्यान दो। क्या निकालना है ये नहीं निकालना। बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कह रहा है, कितने सैनिक केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, 36 हैं। अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, 36। उसमें से 15 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं। तो ओनली अंग्रेजी बोलने वाले कितने बचे, 36 में से 15 माइनस कर दो, क्या 24 बचे क्या? बोलो यस या नो। और 24 यदि बचे, सॉरी 21 बचे भाई। कितने बचे, 21। तब मैं सोचू 21 बचे, तो 21% की वैल्यू क्या होगी? बोलो फटाफट बोलो। जरूरी नहीं है वेन डायग्राम की। क्यों वेन डायग्राम बनाए जब सीधा सीधा काम हो जाता है। वेन डायग्राम वैसे मैंने सिखा दिया आपको कैसे बनाते हैं वो भी। चलो आंसर दो। एक परीक्षा में 67% गणित में पास हुए, 35% अंग्रेजी में पास हुए, 25% दोनों में पास हुए, और दोनों में फेल 200 हुए। तो केवल गणित में पास कितने हुए? करें और बताएं, फटाफट बताओ। तो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या करेंगे बोर्ड पर ध्यान दो। वेन डायग्राम बनाना चाहें तो वेन डायग्राम से सिखा देता हूं एक क्वेश्चन, भाई वेन डायग्राम से सीख लो। कहीं से लाना तो है नहीं अपने को, तो यहीं लगाना है। टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 100। 67 मैथ्स, 67 मैथ्स, 53 इंग्लिश, 25 बोथ। तो 25 घटाओ 42, 25 घटाओ 28, 28। तो ध्यान दो बोर्ड पर, 42 और 28, 42 और 28 हो गया 70, 70 और 25 हो गया 90। तो बाहर कितने बचे, 5। तो 200 जो हमारे पास है वो बाहर वाले 5 की वैल्यू है। तो 200 वैल्यू है 5 की गुणा, 200 वैल्यू है 5 की गुणा। क्या पूछ रहा है, केवल मैथ्स में पास हुए, बोलो कितने हुए, 42। 40 से काट दो, 40 से काट दो तो 1680, 1680। भाई बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी। लिखें फटाफट लिखें, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, एक बार वापिस रिपीट कर रहा हूं, वापिस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दें। देखो ध्यान दो, वापिस बोर्ड पर ध्यान दे लें। एक बार मैं रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो हम कर पाए। थोड़ा सा ध्यान दे लें। देखो मैं कह रहा हूं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100। टोटल ये जो पूरा बॉक्स है वो कितने का है, 100 का। मैथ्स में कितने हैं, 67। ये मैथ्स वाला, ये वाला जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा कलर करके देखते हैं। इसको कहते हैं कलर में, हो जा कलर में।
तो ध्यान दो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये 67 है, ठीक है, और ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये 53 है। कह रहा है दोनों का कॉमन 25 है। ध्यान दो, ये पूरा 67 में से 25 ये कॉमन वाला रह गया, तो इसका ओनली इसका कितना रहा 42, ऐसे इसका ओनली कितना रहा 28। ये बन रहा है 95, तो इसका मतलब बाहर जो बच गए राउंड राउंड में जो आ गया वो 95, पूरे 100, तो बाहर कितने बच गए 5। अब बात करो, कह रहा है दोनों में फैल, यानी बाहर वाले 200, 200 वैल्यू है 5 की, गुणा कह रहा है ओनली मैथ्स के, तो 42 से इंटू कर दो, तो 1680 आंसर हो जाएगा, और 1600 आपका 80 आंसर हो जाएगा सी। चलो आंसर दो, फटाफट आंसर दो। कर सकते हैं अक्षत, कहां प्रॉब्लम है, दोनों चीजें पढ़ा रहा हूं, दोनों बातें पढ़ा रहा हूं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। क्या बात है, विनय ने बहुत तकड़ी बात कही है सुबह सुबह। तो आपको भी मैथ समझने के दो तरीके हैं, या तो समझ लो या फिर बार बार करके समझ लो, ठीक है। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, लिख दो 100% स्टूडेंट होंगे। हिंदी में कितने फेल हुए 48, इतिहास में कितने फेल हुए 32, दोनों में कितने फेल हुए तो 20, और दोनों में कितने पास हुए तो 880। भाई ये 4 पॉइंट आप समझ लो। ये क्या लिख दिया भाई एक ने, एक बार रुको, एक बार, एक बार रुको, एक बार रुको, ये क्या है, एक बार रुको, क्या लिखा है सर जरूरी, एक बार भाई एक बार, याद करो मोहम्मद सानाज 5.55 1/18 होता है, याद करो। अब नहीं रुकेंगे भाई, सब लोग कमेंट करने लग गए हैं, ठीक है। ध्यान दो, देखो इस बात को समझ लो, इसको समझ लिया तो आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ये है टोटल, कौन है टोटल, ये कौन है मैथ्स, कौन सा सब्जेक्ट है हिंदी फेल, ये कौन है हिस्ट्री फेल, ये कौन है बोथ फेल, और ये कौन है बोथ पास। तो ये चार चीजें आपको समझनी है कि तीन तो सेम टू सेम होनी चाहिए, एक जो दी हुई हो, कुछ भी नहीं करना। 48 और 20, सॉरी 32, 48 और 32 80, 80 में से 20 चला गया तो 60, 60 घटाओगे तो 40% की वैल्यू कितनी आ रही है 880, और 40% की वैल्यू 880 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 22, और 1% की वैल्यू 22 है, कुल छात्रों की संख्या, तो 100% की संख्या क्या होगी, तो 100% जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, तो 100% बन जाएगा 2200। बोलो। बताओ। एक्सत माइनस इसलिए करते हैं, मेरे को एक बात बोर्ड पर ध्यान दो, मैंने कहा ये जो व्यक्ति हैं 40, ये 40 स्टूडेंट वो हैं, ये 40 स्टूडेंट वो हैं जो आपके पास मैथ्स में पास होते हैं, ठीक है। और मैंने कहा
कि 20 स्टूडेंट वो हैं जो इंग्लिश में पास होते हैं और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं, तो 40 और 20 तो 60 होगा। बट इन 5 को आपने इधर भी काउंट कर लिया और इन 5 को इधर भी काउंट कर रहे हो, इसका ओनली 2 बार काउंट हो रहे हैं, इसलिए एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई अक्षत? देखो, एक स्टूडेंट पूछ रहा है एटलीस्ट वन का मतलब क्या है। एटलीस्ट वन का मतलब है एक सब्जेक्ट में भी पास और दोनों सब्जेक्ट में भी पास। एटलीस्ट वन का मतलब है मैथ्स में भी पास, इंग्लिश में भी पास और दोनों में भी पास। यदि कोई कहता है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास कितने हुए, तो ये करेंगे। ओके ऋषभ, ओके ठीक है। अक्षत आज तो एकदम सही चल रहा है यार, वीडियो मैंने भी चला रखा है, कमेंट आपके मैं मेरे वीडियो में पढ़ रहा हूं। देखो ध्यान दो, क्या कहा गया है, एक परीक्षा में 600 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, तो टोटल 600 हो गया, इज इक्वल टू लिख दो। 35% भौतिक विज्ञान में फेल हो गए, 45% रसायन विज्ञान में फेल हो गए, 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो बताओ दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए, उनको लिख दो एक्स। ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या यहां से मैं बात करूं, इसको हम 100% ही लिख लेते हैं क्योंकि सब परसेंटेज में चल रहा है, इसको 100% ही लिख लो। तो 35 और 45, 80 में से 20 घटाया 60 हो गए, तो x की वैल्यू 40 हुई क्या? और x की वैल्यू 40% यदि होती है तो 600 का 40% कितना होगा? 600 का 40% होगा 240, और 240 आपके बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर 240 आया है, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर 240 आया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें, पढ़ दें, फटाफट पढ़ दें। क्या कहा, किसी परीक्षा में परसेंटेज में दे रखा, सीधा लिख दो 100% में से 60% ऐसे हैं जो मैथ्स में पास होते हैं, 55% ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास होते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होता है, यानी दोनों में फेल होने वाला कोई नहीं है, तो दोनों का कॉमन घटा दो। भाई जी ध्यान दो, 60% मैथ्स में पास, 55% इंग्लिश में पास, ये जीरो कहां से आया? कहा है प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होता है, कम से कम एक में उत्तीर्ण होता है प्रत्येक स्टूडेंट, इसका मतलब फेल होने वाला कोई भी नहीं है, जीरो। सोल्व कर लो, 155, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15%। यदि आप वेन डायग्राम बना रहे हैं तो आप कहेंगे ये 100 है जी, यही कहोगे, जिसमें से ये कितने हैं? 60 हैं, ये कितने हैं? 55 हैं, फेल वाला कोई नहीं है, जो भी हो सारे हैं। तो ये कितने, यदि मैं इसको एक्स मान लूं कॉमन वालों को, तो ये कितने होंगे? 60 माइनस एक्स। ये कितने होंगे? 55 माइनस एक्स। तो फिर 60 माइनस एक्स, एक्स और 55 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है बात?
भाई समझदार तो हो ही चुके हो अब आप लोग, कितना परसेंटेज पढ़ने के बाद अब तो परसेंटेज आपके को सपने में भी उठा के कोई पूछ ले तो आप फटाक से आंसर दे देंगे, फोड़ देंगे परसेंटेज को। दिव्या नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ध्यान दो, 3 का वेन डायग्राम है तो वही लिखोगे, 100% इक्वल होगा। ए बी सी को जोड़ोगे, दो दो को माइनस करोगे, तीन तीन को जोड़ोगे और तीनों का जो पार्ट है वो और जोड़ दोगे। भाई दो का था तो दो को जोड़ा और अगला एक दो का पेयर बन रहा था उसको घटा दिया। तीन का है तो तीनों को जोड़ो, घटाओ, तीनों का कॉमन जोड़ो। और ये वाली टर्म्स तो वो टर्म है जो तीनों की, जैसे पास है तो फेल बच जाएगा वो। क्या करेंगे ध्यान दो, देखो लिखोगे 100% इज इक्वल टू, मैथ्स में 50, इंग्लिश में 55, हिंदी में 40, ये सब का एक एक सिंगल। अब दो दो वाले घटाओ, -15 -20 -25 और तीने वाले जोड़ो 10 बराबर प्लस हो जाएगा x। तो ध्यान दो, देखो जब हम यदि सोल्व कर रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दो, 100 से तो 100 गया, ये 45 बचा तो 45 से 45 गया, तो आपके पास बचा x, तो x बराबर आ गया 5%। 5% आपका ऑप्शन हो गया डी। वो लोग कर लेंगे क्या? टाइगर 3 वाला जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम की बजाय सेट थ्योरी से करो, आसान होगा, वेन डायग्राम में फंस जाएंगे। लास्ट तो मिसलेनियस पढ़ेंगे, मिक्स होके जो चीजें बनेंगी उनको पढ़ेंगे। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दो क्या कहेंगे, 100% इज इक्वल टू होगा, मैथ्स में पास 60 प्लस 40 प्लस 30, सबका सिंगल सिंगल, दो दो का माइनस, -20 -25 -15 प्लस तीनों का कॉमन अब की बार पता नहीं है। कह रहा है बताइए कम से कम कितने परसेंट छात्र सभी विषयों में पास हुए, तो सभी विषयों में पास हुए मान लो x, और कह रहा है कोई फेल नहीं हुआ। तो ये सब पास वाले थे, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू होगी 60 + 40 + 30, सबको एक एक वालों को जोड़ो, दो दो वालों को घटाओ और तीन वाला जोड़ा, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। और ये वो है जो तीनों में फेल हुए, तो कोई है ही नहीं इसलिए इसको जीरो कहेंगे। सोल्व कर लो, देखो ध्यान दो, 100 से तो 100 गया, 100 से 100 गया, ये आपके पास बच गया कितना, 30। तो 30 यदि यहां घटा देते हैं तो 20 और 10 30 चला गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30%।
x इज इक्वल टू आ जाएगा 30%, और 30% आप आंसर लगा दोगे डी। बोलो बात समझ में आ गई क्या सबको? तो दोस्तों बात यही ध्यान रखनी है कि 100% जब दो का केस है तो दो के केस में लिखोगे a प्लस बी, माइनस कर दो a इंटरसेक्शन b। ये वैल्यू आई सब पास की या सब फेल की, प्लस कर देंगे a यूनियन b का नेगेटिव वाला, यानी जो बच गए फेल वाले वो। यदि 100% तीन के लिए लिखना है, तीन के लिए लिखना है तो लिखो a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ो, तीनों में दो दो का कॉमन घटाओ, तीनों में दो दो का कॉमन घटाओ, तीनों में दो दो का कॉमन घटाओ, और तीनों का सम जोड़ दो। तीनों का जो कॉमन वैल्यू वो जोड़ दो, ये वैल्यू आएगी ए यूनियन बी यूनियन सी की। इसमें ए नॉन यूनियन बी नॉन यूनियन सी को जोड़ देंगे तो ये हमारा 100% हो जाएगा। तो यही दो बातें जिनको ध्यान रखना और आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, अब एक परसेंटेज का वैसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कई बार बट एग्जाम में आता है और हम कर नहीं पाते और बहुत जगह फंस जाते हैं। कभी एलिगेशन लगा देते हैं, देखना, कभी एलिगेशन लगा देते हैं, कभी हम परसेंटेज। इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, देखो कितनी अप्रोच से, एलिगेशन से, रेशियो से, परसेंटेज से और एक्स से। चार तरीके आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हैं। क्या है, चीनी और पानी के घोल में 12 लीटर है, उसमें 4% चीनी है, घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो शेष घोल में पानी की मात्रा ज्ञात करो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक बात समझनी है आपको। मुझे एक बात बताओ, बोर्ड पर ध्यान देना, सभी स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताओ, यदि टोटल हमारे पास मान लो 40 लीटर दूध और पानी है, 40 लीटर दूध और पानी है, जिसमें दूध की मात्रा 25 है और 15 मात्रा है पानी की। आपने 5 लीटर पानी मिला दिया, इसका मतलब 25 लीटर दूध था, दूध तो 25 ही रहा, और पानी की मात्रा अब हो गई 20। यानी दूध और पानी के मिक्सर में यदि पानी मिलाएं तो दूध की मात्रा जो पहले थी, दूध की मात्रा जो पहले थी वही अब है क्या? पहले भी दूध की मात्रा कितनी थी? 25 लीटर। अब भी दूध की मात्रा कितनी है? 25 लीटर। ये बात मुझे बता दो, बस समझ में आई क्या आप सबको? ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? और ये बात यदि समझ में आई, ध्यान दो, 40 लीटर में 25 लीटर दूध था, 15 लीटर पानी था, 5 लीटर पानी ऐड किया तो दूध तो 25 ही रहा, पानी 20 हुआ। इसका मतलब कोई भी दूध और पानी के मिक्सर में, कोई भी दूध और पानी के मिक्सर में जिसको ऐड करेंगे उसको छोड़ दें, जिसको ऐड करेंगे उसको छोड़ दें, तो दूसरी मात्रा जो है कांस्टेंट ही रहती है। परसेंटेज मात्रा नहीं, रियल मात्रा। रियल मात्रा दूध की पहले कितनी थी? 25। अब भी दूध की रियल मात्रा कितनी है? 25। यानी जब भी कोई दो को मिक्स कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्या हुआ? सीखना, कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब भी कोई दो को मिक्स कर रहे हो, चाहे दूध और पानी का मिक्सर हो, एल्कोहल और वाटर का मिक्सर हो, शुगर और वाटर का मिक्सर हो, किसी का भी मिक्सर हो, जब भी दो के मिक्सर में किसी एक को, जैसे पानी को मिक्स कर रहे हो, तो ये दोनों केस में फिक्स रहेगा, पहले जितना था उतना ही अब रहेगा। बोलो ये बात समझ गए क्या सब लोग? और ये बात यदि समझ गए तो मुझे बात बताओ, चीनी और पानी के घोल में 12 लीटर में 4% चीनी है, शुगर और वाटर का मिक्सर है, 12 लीटर मिक्सर में 4% शुगर है, ठीक है, कह रहे हो गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया, चेंज किसको किया? पानी को। चेंज किसको किया? पानी को। इसका मतलब 12 लीटर में का 4% शुगर था, तो शुगर पहले जितना था उतना ही अब है क्या? ये क्या लिखा आपको समझ में आया या नहीं आया? मुझे तो एक बात बताओ।
ये जो मैंने लिखा ये बात समझ में आई तो देखो x का आंसर हो जाएगा x बराबर 48/10 यानी 4.8। देखो इजी बात कई बार समझ में नहीं आती इसलिए वापस समझ लो। आप कह रहे हो शुगर और वाटर के मिक्सर में मैंने पानी को उड़ा दिया, इसका मतलब पानी की मात्रा चेंज हो गई, तो शुगर की मात्रा जो थी वही रहेगी क्या, मुझे यह बताओ। और शुगर की मात्रा जो थी वही रहेगी तो मुझे बताओ 12 लीटर में शुगर की मात्रा कितनी है, आप कह रहे हो 4% है। अब ध्यान दो 12 लीटर में से 2 लीटर तो उड़ा दिया तो बचा कितना, 10 लीटर में शुगर की मात्रा कितनी है, x% है। दोनों केस में आपने शुगर की क्वांटिटी लिखी है। 12 लीटर में कितना है 4% और 10 लीटर में कितना है 10x%। सोल्व कर लो, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12 चौक 48 यानी 4.8%। यही पूछा है कि शुगर की मात्रा कितनी है तो 4.8 आंसर। यदि वाटर की पूछता तो 100 में से 4.8 माइनस कर देते तो हमारा आंसर हो जाता 95.2%। 95.2%। बोलो बात ठीक है क्या। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं तब और समझ में आएगा। एक लाइन में जो चीज हो जाती है वो बात हमें कैसे समझ में आए, वही बात है, बस थोड़ी सी और कुछ भी नहीं है। देखो वापिस समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। हाँ जी, सारे स्टूडेंट वापिस समझें और समझें क्या कह रहा है। 9 लीटर में 50% एल्कोहल है, कितना मिलीलीटर पानी मिलाएं, क्या मिला रहे हो, पानी। एल्कोहल और वाटर में पानी मिला रहे हो, आपको लगा जब आपने पीना स्टार्ट किया तो एल्कोहल ज्यादा है इसलिए और पानी मिला रहे हो आप, तो कह रहे हो अब 30% एल्कोहल हो गया। भाई आपने एक गिलास में एल्कोहल और वाटर डाल रखा था तो आपने और पानी मिलाया तो क्या एल्कोहल की मात्रा पहले जितनी थी उतनी अब है क्या। दोनों केस में अल्कोहल की मात्रा तो सेम है, और दोनों केस में अल्कोहल और वाटर के मिक्सर में दोनों केस में वाटर को चेंज कर रहे हो तो दोनों केस में अल्कोहल की मात्रा सेम है। तो 9 में अल्कोहल कितना है 50%, नया मिक्सर कितना है पता नहीं बट उसमें अल्कोहल कितनी है 30%। सोल्व कर लें तो नए मिक्सर एक्स की वैल्यू आ गई 150, आपके पास तो सॉरी 15, कितनी आ गई 15, आपके पास तो 9 ही था, इसको मतलब कितना एक्स्ट्रा मिलाया वो आपके पास है 6, तो 6 आंसर हो जाएगा। बट ये याद रखना ये लिख किसको रहे हो, एल्कोहल को लिख रहे हो, क्यों, क्योंकि एल्कोहल दोनों ही केस में कांस्टेंट है। ये दीपक पता नहीं, याद नहीं कितना परसेंट रहता है, पता नहीं है। दीपक पूछ रहा है रियल में बियर और एल्कोहल में कितना कितना परसेंट, बियर में और वाइन में कितना कितना परसेंट एल्कोहल रहता है, तो ये नहीं पता भाई। देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर में, बोरिक अम्ल अब की बार बोरिक एसिड है में साथ पानी है, 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाएं, क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो जी, इसका मतलब दोनों केस में कांस्टेंट कौन है, बोरिक एसिड, लिखो फटाफट। कैलाश मोक देते समय नर्वस फील यदि करते हो तो जितने मोक दे चुके हो पहले उन सभी मोक्स को 2 से 3 बार सोल्व करो।
ठीक है, बता देंगे। ओके, चलो। आप भी सुबह सुबह पढ़ते नहीं हो यार। आप पेड बैच में ही यदि ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं बैठे बैठे, तो कैसे काम चलेगा? रवि, बढ़ जाएंगे और भी बढ़ जाएंगे। देखो ध्यान दो, क्या कहेंगे? कहेंगे बोरिक एसिड और वाटर में बोरिक एसिड कांस्टेंट है, तो लिखो पहले बोरिक एसिड कितना था, तो 100 में बोरिक एसिड 80% था। अब कितना हो गया पता नहीं है, कितना हो गया पता नहीं है, उसमें 50% बोरिक एसिड है। तो x इज इक्वल टू आ गया 160 आपके पास, तो 100 मिलीलीटर था, 160 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा मिला है? 60। तो 60 हो गया आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दो, पढ़ो। सुनील, और क्या मैं डांस कर रहा हूं? पढ़ाई तो रहा हूं। हो जाएगा हो जाएगा, अब तो पढ़ो। विनय कह रहा है भाई, डर मुझे लगा फासला देखकर, मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरी जिंदगी आती गई, मेरी मंजिल हौसला देखकर। क्या बात है, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव रहो भाई। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। जब भी आप ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हो या फ्रेश फ्रूट्स की बात कर रहे हो, ड्राई फ्रूट्स में भी क्या होता है? पल्प और वाटर होता है। और फ्रेश फ्रूट में भी क्या होता है? पल्प और वाटर। यानी जैसे यदि हम बात करें दोस्तों, जैसे यदि हम बात करें, मान लो आप ग्रेप्स लेके आए और आपने उनको धूप में रख दिया। ग्रेप्स लेके आए, आपने उनको धूप में रख दिया। ग्रेप्स आप लेके आए, आपने उनको धूप में रख दिया, तो ग्रेप्स लाकर धूप में रखने पर पानी की मात्रा कम होकर सूखकर किशमिश टाइप बन जाएंगे क्या? इसका मतलब ये हुआ, फ्रेश और ड्राई फ्रूट में पल्प की मात्रा हमेशा कांस्टेंट रहती है, ओनली मात्रा किसकी चेंज होती है? वाटर की। पल्प की मात्रा दोनों ही केस में कांस्टेंट रहती है, ओनली केस किसकी मात्रा चेंज होती है? वाटर की। तो इसका मतलब दोनों केस में पल्प कांस्टेंट रहेगा, तो लिखो पहले में पल्प कितना है? 20 में से 4%। पल्प लिखना है, पानी नहीं। 96% पानी है, पल्प कितना है वो लिखना है। 96% पानी है, पल्प कितना है वो लिखना है। तो 20 में से पल्प हुआ 4%। अब ध्यान दो, कुछ समय बाद 5% बचा, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 16 किलो। इसका ड्राई फ्रूट की मात्रा कितनी है? 16। वर्तमान वजन कितना है? 16। हाँ जी कैलाश। देखो क्वेश्चन नंबर 5, पूरा परसेंटेज पढ़ने के बाद आप क्या फील कर रहे हैं? अब तो मिक्स वाले क्वेश्चन बचे हैं, टाइप वाले क्वेश्चन आपके सारे हो चुके हैं। और दोस्तों याद रखना, ये टाइप वाले जो क्वेश्चन हमने किए हैं, इसके अंदर लास्ट ईयर 2013 से अब तक के सीडीएस, केट, रेलवे, बैंक और एसएससी के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो शामिल हैं।
यानी ये जो हमने पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद इनमें से कोई भी आप एग्जाम देते हैं या सीटी देते हैं, कुछ भी यदि आप जाके एग्जाम देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है, तो अब जो हम चैप्टर्स इसीलिए टॉपिक वाइज, हर टॉपिक को टाइप वाइज हमने चेंज किया है, ताकि टाइप वाइज में आप अच्छे से डेली एक्सरसाइज भी कर पाओ, कितना आपको समझ पा रहे हो वो भी निकाल पाओ, और अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर पाओ, और आपको पता लगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस टोटल बनते हैं जो एग्जाम में करेंगे। सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जरूर लिखें वीडियो के कमेंट में जाकर या इस कोर्स के कमेंट में जाकर कि हम जो पढ़ रहे हैं, परसेंटेज जो आपने पढ़ा, इस तरीके से पढ़ने पर क्या आपका परसेंटेज इंप्रूवमेंट हुआ, क्या आपको चीजें सीखने को मिली, क्या आपने फील किया, या आज तक आप जहां भी पढ़ कर आए हैं उसमें कुछ चेंज हुए क्या। एसएससी में प्री में 2 क्वेश्चन आएंगे, मेंस के अंदर 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी गौरव उल्टा सीधा फ्रैक्शन, जैसे मैंने कहा 5.23 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करो। क्या करना है, 523 अपॉन 100 और पॉइंट हटा लो। भाई जहां भी जो फ्रैक्शन याद नहीं है, जो परसेंटेज याद नहीं है, उसको ऐसे सोल्व कर लो। चलो देखो, ध्यान दो क्या करेंगे। ताजे फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। 75 ताजे फलों में पल्प लिखना है भाई, 68% पानी है, तो पल्प कितना होगा, 32%। एक्स में 80%। काट दो, देखो 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 से काट दो 10 बार, 300 में 10 का भाग दोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 30। x इज इक्वल टू आ जाएगा 30। बोलो, सीडीएस नहीं, कैड तक का सारा हो जाएगा। मैंने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इसके अंदर, सीडीएस केट सब के, इसीलिए टाइप वाइज पढ़ा है अब की बार। और टाइप वाइज के अंदर भी पूरे क्वेश्चंस आपको आपको इस तरीके से जो सीट्स हैं कहीं भी नहीं मिलेंगी। चलो देखो, हाँ एक सीट अभी आपको कल मिलेगी, ठीक है, उसमें लगभग 100-120 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा एक सीट और दूंगा मैं, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे। रेशियो मेथड, इन क्वेश्चन का रेशियो में पढ़ेंगे, एलिगेशन में एलिगेशन मेथड पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन के सारे मेथड्स जहां जहां आएंगे, देखो क्या कह रहा है, ताजे अखरोट में कुल भार का 80% पानी है और सूखे अखरोट में 50% पानी है। एक व्यक्ति 60 किलो ताजे अखरोट, तो 60 किलो ताजे अखरोट खरीद के लाया, जिसमें 80% पानी था तो 20% पल्प था। और अब इसका वजन हो गया एक्स, जिसमें 50% पानी है तो 50% पल्प है। तो ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं तो 0 से काट देंगे 0, 5 से काट देंगे 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 24 किलो, यानी उसके पास 24 किलो है। कह रहा है 200 रुपए में खरीदता है तो प्रति किलो कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। ध्यान दो, 200 में खरीदा, 200 का 20% होता है 40, तो 40 का लाभ, तो 240 में बेचने पड़ेंगे। कितने किलो है उसके पास, 24, 24 को 240 में बेचता है, तो किस रेट से बेचे।
हाँ हंसराज, सब अपडेट है उसमें। ये सीट्स क्लास के साथ करते रहो धनु, या कोई भी स्टूडेंट दोस्तों, ये सीट आपको साथ साथ करनी ही है, कंप्लीट करनी है, ये ध्यान रखना। तो कर लेंगे क्या क्वेश्चंस को? चलो तो आज की क्लास को यहीं हम फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।